एवरीवन, स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 14. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ बॉक्स कंटेन 10 रेड marbles, 20 blue marbles and 30 green marbles. 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that all will be blue? Second, at least one will be green. सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक बॉक्स है जिसमें कि 10 रेड मार्बल्स हैं, 20 ब्लू मार्बल्स हैं और 30 हमारे पास ग्रीन मार्बल्स हैं. हमें क्या करना है, इन सब मार्बल्स में से 5 मार्बल्स को सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है फर्स्ट पार्ट में कि वो जो हम सेलेक्ट करेंगे वो मार्बल्स वो सारे के सारे ब्लू होने चाहिए, यानी कि हम 5 मार्बल्स सेलेक्ट करें तो वो 5 जो है वो हमारे पास ब्लू होने चाहिए. सेकेंड वन कंडीशन है कि एटलीस्ट एक जो है वो हमारे पास ग्रीन होना चाहिए. यहाँ पर फर्स्ट पार्ट करते हैं. सो हमारे पास सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास टोटल मार्बल्स है कितने. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमारे पास है कितने, 10 तो हमारे पास रेड है, 20 हमारे पास ब्लू है एंड 30 हमारे पास ग्रीन है. ठीक है, सो टोटल मार्बल्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, दैट इज 60. ठीक है, अब क्या किया गया है, इन 60 मार्बल्स में से 5 मार्बल्स को रैंडमली उठाया गया है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 मार्बल्स आउट ऑफ 60. ठीक है, सो यहाँ पर कितने तरीके हो सकते हैं, सो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज. सो नंबर ऑफ वेज हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो तब हमारे पास अरेंजमेंट मैटर नहीं करता तो वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं. तब हमारे पास अरेंजमेंट मैटर करता है तो वहाँ पे हम परमुटेशन का यूज़ करते हैं. सो यहाँ पर हमारे पास अरेंजमेंट तो मैटर नहीं कर रहा है ना, कि आपको पहले ग्रीन उठाना है फिर आपको ब्लू उठाना है, ऐसा तो कुछ नहीं है. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अरेंजमेंट तो मैटर नहीं कर रहा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे. ठीक है, अब टोटल हमारे पास है कितने, 60 है. ठीक है, और हमने मतलब सेलेक्ट कितने किए, उसमें से 5 किए हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, दैट इज टोटल पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, सो अब हमसे क्या पूछा गया था ब्लू के लिए कि सारे के सारे क्या होने चाहिए, ब्लू होने चाहिए. ठीक है, सो ब्लू हमारे पास है कितने, 20 है. ठीक है, तो 20 में से यहाँ पर 20 ब्लू है, 20 में से हमें 5 ब्लू जो है वो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करने हैं. ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट इज फेवरेबल आउटकम. सो ये हो जाएगा हमारे पास फेवरेबल आउटकम. ठीक है, अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है. सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि सारे के सारे हमारे पास क्या होने चाहिए, ब्लू होने चाहिए. सारे के सारे अगर हमारे पास ब्लू होने चाहिए तो यानी कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स. तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितनी है, 20C5 डिवाइडेड बाय एंड हमारे पास टोटल जो आउटकम्स है यानी कि वो हमारे पास कितनी है, दैट इज टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितनी है, दैट इज 60C5. ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. पार्ट में हमें बोला गया एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, यानी कि एक हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए. एटलीस्ट एक तो हमारे पास ग्रीन होना ही चाहिए. ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमारे पास ग्रीन ना हो, तो देखो अगर हमारे पास ग्रीन नहीं होगा, सबसे पहले हम नोट ग्रीन की बात करते हैं. ठीक है, सो अगर मैं नोट ग्रीन की बात करूँ तो ग्रीन के अलावा हमारे पास कौन से बचे, एक तो हमारे पास रेड बचा, एक हमारे पास क्या बचा, ब्लू बचा, है ना. जब हमारे पास ग्रीन नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, रेड होगा या फिर ब्लू होगा. ठीक है, सो अब इनकी हमारे पास कितनी है, रेड और ब्लू को लगा के टोटल हमारे पास कितने हो गए, दैट इज 30. ठीक है, और उसमें से हमें क्या करना है, 5 को सिलेक्ट करना है. ठीक है, अब यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी हम इसकी फाइंड करते हैं कि हमारे पास ग्रीन नहीं होना चाहिए. सो क्या हो जाएगी, हमारे पास जो भी फेवरेबल आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 30C5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, दैट इज 60C5. ठीक है, ये तो है. तो अब हम ये तो हो गया हमारे पास कि जब हमारे पास ग्रीन नहीं होना चाहिए. और हमें एक चीज पता है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की होने की और प्लस में प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की ना होने की, वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है. तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ना होने की यानी कि ग्रीन नहीं होना चाहिए हमें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली. सो अगर मुझे यहाँ पे चाहिए कि एटलीस्ट हमारे पास ग्रीन होना चाहिए तो वो कैसे आ जाएगा, एट लीस्ट 1 ग्रीन, की एक तो हमारे पास ग्रीन होना चाहिए. सो हम क्या कर देंगे, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 30C5 डिवाइडेड बाय 60C5 एंड यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर. Number 2 is 4 cards are drawn from a well-stuffed stack of 52 cards. So 4 cards को 52 cards में से select किया गया. What is the probability of obtaining 3 diamonds and 1 spade? So क्या probability होगी कि
3 डायमंड्स आने चाहिए और 1 क्या आना चाहिए, हमारे पास स्पेड आना चाहिए। सॉल्यूशन करते हैं। सो हमारे पास क्या है कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, ठीक है। 4 कार्ड्स को मतलब 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स को हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, सो नंबर ऑफ वेज, कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, जो भी हमारे पास टोटल है, ठीक है। सो टोटल हमारे पास कितने हैं, 52 एंड हमें उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं, 4। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि 3 तो डायमंड होने चाहिए और हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्पेड होना चाहिए। तो हमारे पास डायमंड होते कितने हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इज 3 डायमंड्स आउट ऑफ 13 डायमंड्स होते हैं। तो उसमें से 3 तो हमारे पास डायमंड होने चाहिए एंड 1 स्पेड, और एक हमारे पास क्या होना चाहिए, स्पेड। और स्पेड हमारे पास होते हैं कितने, 13 होते हैं ना। ये चीज़ मैंने आपको कार्ड वाली जो चीज़ है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया प्रीवियस वीडियो में। प्रीवियस एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने वहाँ पे आपको कार्ड्स के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका निकालूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो ये 13 है, तो टोटल तो 13 हो गए। 13 में से 3 डायमंड्स हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय अगेन स्पेड के लिए, तो टोटल हमारे पास 13 है, ठीक है। 13 में से हमें क्या करना है, एक को क्या करना है, यहाँ पर एक स्पेड को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे, दैट इज फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है इनकी। सो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, ये तो होती है। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स अभी हमने फाइंड की, दैट इज 13C3 मल्टीप्लाई बाय 13C1 डिवाइडेड बाय, एंड टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, दिस वन, यानी कि 52C4, एंड यही हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। Number 3 is a die has 2 faces each with number 1, 3 faces each with number 2 and 1 face with number 3. If die is rolled once determine. So यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक die है जिसके 2 फेसेस हैं जिन पर कि नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। 3 फेसेस हैं जिन पर 2 नंबर है और एक फेस है जिस पर कि 3 नंबर है। तो अगर हम क्या करते हैं, उस डाई को एक बार रोल करते हैं, रोल यानी कि घुमाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें बताना है कि फर्स्ट पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी कि ये जो 2 है इसकी प्रोबेबिलिटी, फिर प्रोबेबिलिटी 1 और 3 की, फिर प्रोबेबिलिटी कि 3 नहीं होना चाहिए। क्या बोला गया है कि एक डाई है जिसके 2 फेसेस हैं, ठीक है। सो यानी कि एक फेस ये बोलो एंड एक ये हो गया, और इस पर जो नंबर है वो यहाँ पर 1 है और 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3 फेसेस है, सो एक फेस, फिर सेकंड वाला एंड थर्ड वाला, और उन पर नंबर क्या है, 2 2 2। फिर उसके बाद एक और फेस है जिस पर कि मतलब एक फेस है जिस पर कि नंबर क्या है हमारे पास, 3 है। इस तरीके से ये। सो अगर मैं यहाँ से टोटल पॉसिबल आउटकम्स की बात करूँ तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितनी है, दैट इज 6, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट पार्ट में हमें क्या यहाँ पे बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हमें बताना है ना। सो अब देखो यहाँ पे 2 अकरिंग, तो 2 हमारे पास कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 टाइम्स, ठीक है। एंड तो ये हमारे पास क्या होगी यहाँ पर, फेवरेबल आउटकम, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या बतानी है, फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बतानी है, ठीक है। सो देखो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 3 है, और टोटल आउटकम्स कितनी है, 6 है। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है 1 की और 3 की, ये तो हमें बतानी है। सो 1 की और 3 की टोटल देखो हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये 1 की और ये 3 की है। सो 1 2 3 यानी कि 3 एंड टोटल हमारे पास कितना है, 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास 3 नहीं होना चाहिए। सो अगर 3 नहीं होगा तो 3 के अलावा कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 5 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितनी है, दैट इज 6, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारे पास आंसर। Number 4 is in a certain lottery 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded. So एक लॉटरी है, 10,000 टिकट्स है, उसमें उनको बेचा गया और जो 10 इक्वल प्राइजेस हैं उनको मतलब अवॉर्ड किया गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज इफ यू बाय A 1 टिकट, B 2 टिकट एंड C 10 टिकट्स, ठीक है। सो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि
कि हमारे पास कोई भी प्राइज नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि कोई भी प्राइज विन नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर आप एक टिकट खरीदते हो, दूसरी पार्ट में क्या बोला गया कि अगर आप 2 टिकट्स खरीदते हो, एंड थर्ड में क्या बोला गया है कि अगर आप 10 टिकट्स खरीदते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में जो टोटल टिकट्स है, टोटल टिकट्स हमें कितने गिवन है, दैट इज 10,000, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। अब उसके बाद प्राइज अवॉर्डेड, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना हमें गिवन है, दैट इज 10, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है कि दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि प्राइज मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में तो पूछे गए कि नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो सबसे पहले अगर मुझे मिलने की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी तो फिर तो नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी तो हम फाइंड कर लेंगे, है ना। सो अब देखो, नहीं मिलने की क्या है कि फेवरेबल आउटकम कितना है 10, और टोटल हमारे पास कितना है 10,000। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/1000, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब हमें क्या पता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होने की, वो हमारे किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज़ तो हमें पढ़ा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग प्राइज ना मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 1 में से माइनस कर देंगे जो भी प्रोबेबिलिटी है गेटिंग प्राइज की, ठीक है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस की, और गेटिंग प्राइस की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/1000, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 999 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। पार्ट में 2 टिकट्स के लिए बोला गया है, तो सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है, नंबर ऑफ टिकट्स नॉट अवॉर्डेड। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ टिकट्स होंगे जिन पर कि अवार्ड नहीं मिलेगा। सो टोटल हमारे पास कितने हैं 10,000। अगर मैं 10,000 में से जिन पर प्राइस मिलेगा वो कितने हैं 10, अगर उनको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा कि कितने ऐसे टिकट्स होंगे जिन पर कि अवार्ड नहीं मिलेगा, आ जाएगा ना। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 9990, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वेज ऑफ having 2 टिकट्स, या फिर आप 2 अनअवॉर्डेड टिकट्स, क्या हो जाएगा हमारे पास, कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। देखो अब टोटल हमारे पास कितने हैं, डेट इज 9990, ठीक है, और उसमें से कितने मतलब 2 अनअवॉर्डेड है, तो यहाँ पे 2 हमने क्या किया, इसमें से सेलेक्ट किया है, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। सो इस चीज़ की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। सो क्या हो जाएगा 999 यानी कि फेवरेबल आउटकम्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी होगी 10,000, और इसमें से 2 को सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास टोटल हो गया, और ये हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, डेट इज फेवरेबल हो गया, ठीक है। सो यही हो जाएगा आपके सेकेंड पार्ट का आंसर। पार्ट में 10 टिकट्स के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में क्या है, दैट इज नंबर ऑफ टिकट्स नॉट अवॉर्डेड, यानी कि ऐसे कितने नंबर ऑफ टिकट्स हैं जिन पर कि अवॉर्ड नहीं है, वो भी हमने फाइंड किया, कितना आया था 9990, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे चाहिए नंबर ऑफ वेज ऑफ हैविंग 10 अनअवॉर्डेड टिकट, तो हमारे पास कितना हो जाता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितनी है, दैट इज देखो अभी यहाँ पर हम सिर्फ नंबर ऑफ वेज लिख रहे हैं कि जिन पर कि 10 अनअवॉर्डेड टिकट्स होंगे, तो वो ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, यानी कि जो भी हमारे पास टोटल यानी कि 9990, और उसमें से हमें कितने के लिए बोला गया क्वेश्चन में 10 के लिए बोला गया, तो यानी कि इसमें से हमने कितने सिलेक्ट किए 10 को यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब हमें इस चीज़ की यहाँ पे क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी जो है वो इस चीज़ की यहाँ पे हमें फाइंड करनी है, ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ से कितनी हो जाएगी, डेट इज फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। सो यानी कि यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने 9990 सी 10, ये फेवरेबल आउटकम्स है, और टोटल आउटकम्स तो कितने थे, कितने टिकट्स थे हमारे पास 10,000, और उसमें से कितने सेलेक्ट किए इस बार 10 किए, ठीक है। सो यही हमारे पास क्या हो जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर।
Question number 5 is out of 100 student 2 sections of 40 and 60 are formed. So 100 स्टूडेंट्स है उसमें से 2 सेक्शंस बनाए गए. एक तो एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स है, सेकंड वाले में 60 है. इफ़ यू एंड योर फ्रेंड्स आर अमंग दी 100 स्टूडेंट्स, अगर आप और आपका जो फ्रेंड है वो उन्हीं 100 स्टूडेंट्स में से है, सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट यू बोथ एंटर द सेम सेशन. सो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आप और आपका फ्रेंड जो है वो एक ही सेशन में जाए. सेकेंड पार्ट, यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन. और सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है कि आप और आपका जो फ्रेंड है वो दोनों अलग अलग सेशन में जाए, यानी कि एक उस सेशन में जाए जिसमें कि 40 स्टूडेंट्स हैं और सेकंड उसमें जिसमें कि 60 स्टूडेंट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल स्टूडेंट्स तो हमें गिवन ही है, दैट इज टोटल स्टूडेंट्स. तो टोटल स्टूडेंट्स हमें कितने गिवन है, दैट इज 100. ठीक है. अब उसके बाद टोटल पॉसिबल आउटकम्स. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगी, 100 यानी कि टोटल, और आप और आपके फ्रेंड कितने जने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट की सेम सेशन के लिए, ठीक है, कि आप और आपका फ्रेंड जो है वो सेम सेशन में जाए. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले फेवरेबल आउटकम. सो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितनी हो जाएगी कि एक तो 100 C2 सॉरी यहाँ पे पहला तो 40 के लिए था ना, सॉरी दोबारा से करते हैं. तो यहाँ पे पहले तो 40 के लिए था कि 40 में से आप दोनों सेम में जाए, यानी कि एक तो 40 के लिए था, 40 स्टूडेंट्स थे और एक में 60 थे. तो यानी कि 40 C2 है ना, 40 में से आप दोनों सेम सेशन में जाए. और दूसरा क्या है कि 60 में से आप दोनों, ज़रूरी थोड़ी कि आप इसी में जाओ, दोनों में जा सकते हो ना आप, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ही जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं आप उसमें जाओ, या ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें 40 स्टूडेंट्स हैं आप दोनों उसी में जाओ, है ना. तो ये यहाँ पर हमें इसलिए यहाँ पे दोनों लिखने पड़ेंगे. ठीक है. अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे फाइंड करनी है. किसकी फाइंड करनी है, सेम सेशन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमें फाइंड करनी है. तो वो क्या होगी, फेवरेबल आउटकम. सो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 40 C2 प्लस में 60 C2 डिवाइडेड बाय, एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स अभी हमने बताया कितनी थी, 10 C2 था. ठीक है. इसको यहाँ पे आपको सोल्व करना पड़ेगा. हमें इसका फॉर्मूला पता है कॉम्बिनेशन का, क्या होता है वो मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ. क्या होता है हमारे पास कि n CR जो होता है वो n फैक्टोरियल फिर r फैक्टोरियल एंड n माइनस के r फैक्टोरियल के इक्वल होता है. ठीक है. सो अब इसको यहाँ पर ओपन करते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके इसको ओपन करेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, डेट इज हो जाएगा 40 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल 40 माइनस के 2 फैक्टोरियल प्लस में 60 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 60 माइनस के 2 फैक्टोरियल. ठीक है. और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेट इज 100 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 100 माइनस के 2 फैक्टोरियल. पे ओपन करके सिर्फ इसको सॉल्व करना है. ठीक है. सो देखो कैसे हो जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पे 40 फैक्टोरियल है, तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 39 इंटू में 38 फैक्टोरियल. ठीक है. उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू में 1 एंड इंटू में 40 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 38. सो 38 फैक्टोरियल, 38 से 38 फैक्टोरियल कैंसिल. ठीक है. अब इसको भी थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं. सो क्या हो जाएगा 60, ये यहाँ पे मेरे पास 60 मल्टीप्लाई बाय, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 59 इंटू में 58 फैक्टोरियल. ठीक है. उसके बाद 2 यानी कि 2 इंटू में 1 इंटू में 60 माइनस के 2 यानी कि 58 फैक्टोरियल. अब 58 फैक्टोरियल से 58 फैक्टोरियल कैंसर. ठीक है. नीचे क्या आ जाएगा 100, इसको भी थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं. सो 100 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 98 फैक्टोरियल. ठीक है. फिर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 98 फैक्टोरियल. सो इससे ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा. अब इस पूरे को तब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 17/33. ठीक है. सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर. प्रोबेबिलिटी तो हमारे पास सेम सेशन के लिए थी. अगर डिफरेंट सेशन में जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, हमें पता है प्रोबेबिलिटी सेम सेशन में जाने की, प्रोबेबिलिटी सेम सेशन में ना जाने की, वो हमारे किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है. और अभी हमने फाइंड किया कि जो प्रोबेबिलिटी अगर हम सेम सेशन में जाते हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी वो क्या है 17/33. ठीक है. और प्लस में, और सेम सेशन में नहीं जाते हैं तो वो तो हमें यहाँ पे फाइंड ही करना है. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हमारे पास क्या आ जाएगी 1 माइनस के 17 डिवाइडेड बाय 33. ठीक है. एलसीएम ले सकते हैं तो यहाँ पे 33 हो जाएगा, तो हो जाएगा 33 माइनस के 17. ये हो जाएगा यहाँ पास कितना आ जाएगा 16/33. ठीक है. एंड ये हो जाएगा हमारे पास आंसर.